डीबीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि दिसंबर सीटेट जो आने वाली है, उसमें आप सभी कैसे टारगेट करेंगे कि आपका मिनिमम कम से कम 90 नंबर आ ही जाए। और साथ में आप थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी आपके पास काफ़ी समय भी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सीटेट कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसे बेझिझक कुछ मेहनत करके आप इसे फोड़ सकते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई इस सीटेट के नंबर से आपको कोई वैकेंसी में कोई जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, हो सकता है किसी स्टेट लेवल पे आपको कोई राज्य ऐसा हो कि सिर्फ़ सीटेट के नंबर को ही क्वालिफ़िकेशन के तौर पे देखता हो और उसी के आधार पे, इसी के मार्क्स के आधार पे आपको जॉब देता हो। लेकिन बिहार में ऐसे पहले चलती थी, सीटेट के नंबर को क्वालिफ़िकेशन में यानी कि जोड़ा जाता था, यानी कि क्राइटेरिया में जोड़ा जाता था, यानी कि जो मेरिट बनती थी, वह सीटेट के नंबर के बेसिस पे ही बनती थी। और साथ में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपके थे 10th, 12th मैट्रिक वे सभी को ऐड करके इस पे आपका क्राइटेरिया बनता था, मेरिट बनता था। लेकिन अब बिहार से भी इस क्राइटेरिया को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब बिहार में भी अब आपको क्या देना है? बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम देना है, जो कि एक बार आपके सामने हो ही चुका है और दूसरी बार ये भी दिसंबर में आने की पूरी-पूरी संभावना है। यानी कि आपके साथ अभी 2 एग्ज़ाम को टारगेट करना है। सबसे पहले सीटेट ताकि आप सीटेट को पास कर जाएँ, जिसके बाद आप बीपीएससी का फॉर्म भर पाएँ। इसे पिछली बार अपीयरिंग वाले को सीटेट में मौका दिया गया था, यानी कि बिहार में जो टीचर की वैकेंसी चल रही थी, उसमें अपीयरिंग वाले को भी मौका दिया गया था। जो सीटेट के एग्ज़ाम पास नहीं किए थे, लेकिन फॉर्म डाल चुके थे, जुलाई में जो एग्ज़ाम की 20 अगस्त को हुआ था, वैसे स्टूडेंटों को भी इसमें मौका दिया गया था। ठीक है? हो सकता है कि इस बार भी जो दिसंबर में वैकेंसी आ रही है, बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप देख ही रहे होंगे कि एप्रॉक्स 70,000 सीटों की बात हो रही है। कितनी एप्रॉक्स 70,000 सीटों की बात हो रही है। हो सकता है कि यह सीट आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी आप लोग तत्काल में ही देख ही रहे होंगे कि जो फर्स्ट ट्री आपका एग्ज़ाम कराया गया था बीपीएससी के थ्रू, वह 1,80,000 85,000 के आस-पास में सीटों पर क्या कराया गया था? अभी एग्ज़ाम कराया गया था, लेकिन उसमें भी एक बड़ा-सा पेच फँसा हुआ है कि प्राइमरी लेवल पे यानी कि 1 टू 5 में अब डीएलएड को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, बीएड को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया बन रहा है और सबसे ज़्यादा सीट किस लेवल का था? तो 1 टू 5 का ही था और डीएलएड के स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो आप इस फुल सीट को फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है यहाँ से जो सीट बचेगा वह दिसंबर में जो वैकेंसी आ रही है, उसमें 6 टू 8 के साथ-साथ 6 टू 8 के साथ-साथ आपका प्राइमरी लेवल भी ऐड कर दिया जो जो सीटें अभी पहली बार जारी की गई थी, वह सीटें अगर बचती है तो ऐड किया जाएगा। अन्यथा 70,000 सीट 6 टू 8 और 9th-10th को मिलाकर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बिहार में स्टेट का भी पेपर कंप्लीट हो चुका है और 6 टू 8 में आपको बीएड होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। बीएड, ग्रेजुएशन और सीटेट पास होना चाहिए, तब आप बीपीएससी का जो फॉर्म आ रहा है बिहार में, उससे आप भर सकते हैं। बीपीएससी ट्री का जो फॉर्म आ रहा है, उससे आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। इस प्रकार से यह तो जानकारी हो गई। तो यानी कि आपको कम से कम क्या करना होगा? सीटेट अब पास होना ही होगा। अगर सीटेट आप पास नहीं हैं, तो बीपीएससी का जो फॉर्म आने वाला है, उससे आप फ़िल नहीं कर पाएँगे। क्या करेंगे? फ़िल आप नहीं कर पाएँगे। यानी कि सबसे पहले सीटेट पास अनिवार्य है और सीटेट का यह कन्फर्म है, तय हो चुका है कि साल में सीटेट 2 बार होंगे। जैसे कि बहुत सारे पिछले 1-2 सालों में कराए भी गए हैं सीटेट 2 साल, 2 बार साल में कराए गए हैं। तो इस बार भी संभावना है कि आपका सीटेट निश्चित रूप से 2 बार आएगा ही आएगा और उसका एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हो या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो, लेकिन हो जाएगा। और रही बात कि फॉर्म कब आएगी, तो फॉर्म इसी सप्ताह हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आपको फॉर्म मिल जाए। अक्टूबर लास्ट तक आपको फॉर्म मिल जाए। हो सकता है फॉर्म कब तक मिल जाए? अक्टूबर लास्ट तक मिल जाए या नवंबर फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से मिल जाएँगे। क्योंकि 2023 में जो अगस्त वाला वैकेंसी था 20 अगस्त वाला, जो कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सीटेट के द्वारा, उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है और उसका डिजी लॉकर पे अभी मार्कशीट सर्टिफ़िकेट आने बाकी है। वह पब्लिश करने के तुरंत बाद ही आपको सीटेट बोर्ड फिर से नोटिफ़िकेशन दे देगा कि सीटेट का फ़ॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो तैयारी फ़ॉर्म डालने के बाद तैयारी शुरू करते हैं और सोचते हैं कि यह एग्ज़ाम तो काफ़ी ईज़ी है और जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम तो ईज़ी है, लेकिन थोड़ा-सा आपको क्या करना होगा? ध्यान देकर पढ़ना होगा। तो ध्यान देकर आप कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ आज के इस सेशन में। तो आप थोड़ा-सा ध्यान से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सीटेट पेपर को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है।
और बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ेंगे भी। एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ेंगे क्योंकि उनसे एग्ज़ाम में मिस्टेक होगा और उनका सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं होने जा रहा। उसके बाद उनको आँखें खुलेगी कि काश हमने यह पहले कर लिया होता तो मेरा आज सीटेट का पेपर पास होता। तो वैसे आप सभी को नहीं करना है क्योंकि मैंने भी सीटेट क्वालिफ़ाइड किया है और कैसे किया है मिनिमम टाइम में वो जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा और उसी जानकारी को लेकर मैं आज के इस सेशन में आया हूँ। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि आपको कैसे तैयारी करना है इसके बारे में। फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे भी, ठीक है? लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले पढ़ना है। जैसे कि आपको पता होगा कि डीवीएस टीच फैमिली आपको मदद कर ही रही है डीवीएस टीच चैनल के माध्यम से और उस पे कुछ वीडियो पब्लिश्ड भी हो चुके हैं और रात को 8 बजे संडे को छोड़कर आज संडे ही था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि सिलेबस का वीडियो मैं आपको बता दूँ कि आखिर पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस सेक्शन के लिए पढ़ना है। तो डीवीएस टीच चैनल पे आप डेली रात में एक वीडियो देख सकते हैं। संडे को हो सकता है कि स्पेशल वीडियो हो, कुछ अलग जानकारी से रिलेटेड हो क्योंकि इस दिन क्लासेस नहीं होती है। जैसे कि इस आज भी संडे है और संडे के दिन हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आखिर पढ़ना कितना है और किस चैप्टर में कितना पढ़ना है। देखिए, यह जो आपके पास टॉपिक दिख रहे हैं, सीडीपी के लिए बहुत सारे अलग-अलग टीचर बहुत सारे टॉपिक बताएँगे, लेकिन आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यह मालूम है किसके आधार पे बता रहा हूँ? जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुआ है, 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधार पे टॉपिक वाइज़ मैंने छाँटा कि किस टॉपिक से किस पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जिसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सीडीपी का सेक्शन है। किसका? यह सीडीपी का सेक्शन है और सीडीपी में ये सारे टॉपिक से इतने-इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2, 3 से 4 इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है? तो आप थोड़ा-सा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन-सा इम्पोर्टेंट है? तो देखिए 3 से 4 नंबर वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पिछली बार का डाटा था, तो हो सकता है कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधार पे सीटेट फिर से क्या करे, क्वेश्चन पेपर को सेट करे और उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए और आप पिछला अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो सीटेट का एग्ज़ाम आप पास कर जाएँगे। क्या कर जाएँगे? सीटेट का एग्ज़ाम पास कर जाएँगे। यहाँ पे देखिए, सीडीपी से सेक्शन से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। अन्यथा हम भी आप सभी को मैथ में तो मदद कर ही रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि मैराथन के माध्यम से सीडीपी का एक मैराथन लाएँ और ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लें। मैथ का एक मैराथन लाएँ, मैथ का ऐसे क्लासेस डेली रात को 8 बजे डीबीएसटी इस चैनल पे चल रही है। हिंदी का एक पेडालॉजी का वीडियो लाया मैराथन क्लासेस और उसको हम लोग कंप्लीट कर लें क्योंकि अभी हम लोगों के पास 3 से 4 मंथ टाइम है। 3 मंथ टाइम है नवंबर-दिसंबर। अभी अक्टूबर का ये 20 दिन टाइम है यानी कि 3 मंथ मिनिमम टाइम है और 3 मंथ में अगर हम लोग चाहे तो काफ़ी अच्छे तरीके से सीटेट के लिए तैयारी करके कम से कम 120 नंबर तो ला ही सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है सीटेट मिनिमम 120 आउट ऑफ 115 ठीक है? इस टाइप से मैंने लिखा है और ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बायोस्की थ्योरम क्या है, कोलबर्ग थ्योरम क्या है, चोम्स्की थ्योरम क्या है, हार्वर्ड गार्डनर क्या है, ये सभी आप सर्च करेंगे ना, सिर्फ बायोस्की भी लिख कर यूट्यूब पे सर्च कर देंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। उसमें से 1-2 वीडियो देखेंगे और बायोस्की के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। तो जो जानकारी मिलेगी उससे आपको नोट बना लेना है, नोट्स बना लेना है। क्या करना है? उससे नोट्स बना लेना है ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम से 1 सप्ताह कम टाइम बचे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो रिवाइज़ करने के लिए आपके पास क्या हो, नोट्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे सिर्फ़ वीडियो देखते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। जिनकी वजह से वीडियो तो देखे उस टाइम उनको लगता है कि पूरा कंटेंट हमारे माइंड में याद हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में आने वाले कुछ समय बाद उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता। और ऐसा भी कहा भी जाता है कि मेमोरी जो थ्योरम है, यानी कि मानसिक कितना याद रख पाता है, तो आप जो भी डाटा आज याद करेंगे ना, यह 1 सप्ताह बाद मात्र 10% डाटा आपके माइंड में याद रहेगा। कितना याद रहेगा? 10% अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो। अगर यही जो आप याद किए और इसको लगातार 3-4 सप्ताह तक पढ़ते रह जाएँगे, तो निश्चित रूप से आप उसके बाद पढ़ना बंद भी कर देंगे, तो 50% इसका डाटा याद रहेगा। यानी कि रिवीज़न करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी डाटा को याद करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ये सारे टॉपिक को सीडीपी के लिए देख लेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 3 से 4 नंबर के हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 से 4 नंबर है, इसके बाद 2-3 नंबर होंगे, 1-2 नंबर होंगे, तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ ना भी पढ़े, तो एनसीएफ 2005, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी
एनसीईएफ यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, आरईटी, आरईटी तो आपका आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 भी आ गया है। ठीक है? 2030 को आप लोग 2023 सॉरी 2023 कितना 2023 भी आ चुका है, इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, मिडिल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, ये सभी पढ़ लेंगे। और ये जो जहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं ना एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इस टाइप से आप यूट्यूब पे सर्च करके इससे संबंधित आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो इस सारे टॉपिक का मैं आपको खुद से नोट्स बना के आपको दूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं तो मेहनत करूँगा ना, कि इसके लिए आपको थोड़ा-सा कुछ चार्जेज़ देने होंगे। लेकिन जो भी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, वो सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम में ये नोट्स मैं आपको फ्री में उपलब्ध भी करा दूँ। ठीक है? अन्यथा आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे और ये सारे टॉपिक आप खुद से नोट्स बनाएँगे। सबसे पहले खुद से नोट्स बनाएँगे ताकि आपको याद रहे कि आपने लिखा क्या है और आपने समझा क्या है, ठीक है? इस प्रकार से सीडीपी का यहाँ पे टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है, यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के लिए यहाँ पे लाया गया है। लैंग्वेज पेपर आपके एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, L1 और L2, L1 और L2 यानी कि लैंग्वेज 1 में आप बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी ही चुनते हैं और L2 में इंग्लिश चुनते हैं, कोई संस्कृत चुनते हैं और जो ब महाराष्ट्र साइड से होते हैं, वह महाराष्ट्र अलग-अलग पेपर चुनते हैं। हो सकता है, ठीक है? जिनका हिंदी मजबूत होता है, वह हिंदी L1 में चुन लेते हैं और जिनका इंग्लिश मजबूत होता है, वह इंग्लिश L1 में चुन लेते हैं। इस टाइप से यहाँ पे दोनों सेक्शन के लिए यानी कि L1 और L2 के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट अब आपको यहाँ पे भाषा की बात हो रही है L1 और L2 तो यहाँ पे बिना सिलेबस को देखे, बिना एग्ज़ाम को एनालिसिस किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जो अब हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या? हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में न के बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन भी आपको जो वहाँ पे गद्यांश दिए होते हैं, जो पद कविता का लाइनें दिया होगा, उसी से कुछ शब्द पूछ लिए जाएँगे कि यह शब्द किस चीज़ से रिलेट कर रहा है या इसका अर्थ क्या होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा। इतना आप कन्फर्म याद रखेंगे कि जो यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन आपको गद्यांश से पूछे जा रहे हैं ना, समरी से पूछे जा रहे हैं, यहीं से वह 1 से 2 क्वेश्चन भी आपके बन जाएँगे, अगर आपके पास टाइम होंगे तो। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 को अटेम्प्ट करने में ही गलत कर लेते हैं। किन्हीं का पेपर 1 यानी कि L1 उनका हिंदी है, लेकिन L2 यानी पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी चुना था, उसका आंसर शीट बनाने लगते हैं, उनका ओएमआर शीट रखने लगते हैं। इस प्रकार से गलती कर लेते हैं, तो वहाँ पे टीचर जो होंगे उनसे आपको पूछकर अटेम्प्ट करना है और बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर को अटेम्प्ट करने में ही अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है और गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। उन्होंने सोचता है क्या? उन्होंने सोचा है कि हमने जो अटेम्प्ट किया हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन उनको हिंदी L1 में चुनना अटेम्प्ट करना था, जबकि उन्होंने L2 का सॉल्व कर लिया। यानी कि क्या किया? चुनना था कुछ और, चुन लिए कुछ और, यानी कि वहाँ पे आपका नंबर कट जाता है, नंबर नहीं मिलता है। इस प्रकार से L1 पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इस पे आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग वीडियो भी लाएँगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे पास उपलब्ध है और उसी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस-किस प्रकार के बुकलेट मिलते हैं। तो आज ही आप लोग नोट कर लीजिए कि हाउ टू अटेम्प्ट सीटेड पेपर नेक्स्ट टॉपिक होगी अगले संडे को। हाउ टू अटेम्प्ट सीटेड पेपर क्या? हाउ टू अटेम्प्ट सीटेड पेपर ठीक है? इन ऑफलाइन मोड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे पोएम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 और 15 नंबर का पेडोलॉजी होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ हिंदी यानी कि लैंग्वेज के 2 पेपर ईवीएस मैथ और सीडीपी के 30-30 क्वेश्चन और यहाँ पे सभी में 15 नंबर कंटेंट होते हैं और 15 नंबर पेडोलॉजी होते हैं, लेकिन सीडीपी में टोटली 30 नंबर पेडोलॉजी ही होते हैं। पेडागॉजी का मतलब होता है कि बच्चे को आप उस विषय के बारे में कैसे जानकारी देंगे, कैसे पढ़ाएँगे, इसी के बारे में शिक्षण शास्त्र से संबंधित वह क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका बेहतर पकड़ होगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सीडीपी में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कंटेंट में आप लोगों ने जितना पढ़ लिया वह काफ़ी है। जैसे जैसे कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है, अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई टॉपिक दिया ही नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा साइट पे,
उस पे जाना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। 1-2 पेपर आप जैसे सोल्व करेंगे ना, मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग ऑफलाइन में, तो 1-2 पेपर ज़्यादा नहीं, 1-2 पेपर आप हिंदी, इंग्लिश दोनों का लगा लेंगे, जो आपका लैंग्वेज 1-2 में चुनना है ना, वो आप कर लेंगे। 1-2 पेपर लगा लेंगे, आपको इस पेपर के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में भी आपको गद्यांश पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी गद्यांश पूछे जाते हैं। यानी कि कविता का भी लाइन पूछा दिया होता है और पूछा जाता है और इंग्लिश में भी दिया होता है। और पेडालॉजी के किसी में 12-15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं या फिक्स नहीं है कि 15 ही, लेकिन ऐसे अनुमानतः बहुत सारे टीचर कहते हैं कि 50% कंटेंट और 50% पेडालॉजी होते हैं आपके एग्ज़ाम में। लेकिन मेरा मानना है कि मैथ में यह नंबर आगे-पीछे भी हो जाता है। कंटेंट का 15 से 17 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कभी-कभार पेडालॉजी के 17 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इतना कन्फर्म है कि मैथ के पेडोलॉजी और कंटेंट को मिलाकर मात्र कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? तो 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल फिक्स है सेक्शन के, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो पेडोलॉजी और कंटेंट के कितने होंगे, इसमें थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है। कभी 15 ये पूछ लेता है, तो कभी यह 13 पूछ लेता है। यानी कि टोटल दोनों को मिलाकर कितना नंबर, यहाँ पे मान लीजिए 17 नंबर पेडोलॉजी पूछ लिया था, 13 नंबर कंटेंट। अगर 13 नंबर आपका, 13 नंबर पेडोलॉजी तो 17 नंबर कंटेंट, इस टाइप से ये थोड़ा-सा वैरी करता रहता है। इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और यह डाटा आपका 20 अगस्त को जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसी के अनुसार यह डाटा बनाया गया है। जैसे कि देख लीजिए, यह आपका मैथ सेक्शन के लिए, किसके लिए है? मैथ सेक्शन के लिए। अभी तक हम लोग सीडीपी का टॉपिक आपको बता चुके हैं। L1 और L2 का भी बता चुके हैं। L1 और L2 में आपको कैसे अभ्यास करना है, इसके बारे में जानकारी बता चुका हूँ। सीडीपी को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी बता चुका हूँ और मैथ को हम लोग कैसे डील करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैथ को टॉपिक ना देखकर सबसे पहले डीवीएस टीच मदद आपको कैसे कर रही है, डीवीएस टीम आपको मदद कैसे कर रही है मैथ सेक्शन में, तो इस पे मैं आपको बता दूँ कि रात को 8 बजे डेली एक वीडियो मिलेगी जो सीटेट से रिलेटेड होगी, और मैथ पे इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें 15 क्वेश्चन एप्रॉक्स 15 क्वेश्चन डील किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे या उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी-पूरी संभावना होगी। अगर आप मैथ के अभी से लेकर और आने वाले समय तक सीटेट के पेपर तक आप इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, मात्र ओनली वन चैनल को फ़ॉलो करते हैं डीवीएस टीच को, तो डीवीएस टीच आपको इतना भरोसा दिलाता है कि मैथ के 15 क्वेश्चन अगर आपको कंटेंट में पूछे जाएँगे ना, तो निश्चित रूप से आपको टोटली क्लास अटेंड किए होंगे तो 15 में 15 आएँगे, अन्यथा मिनिमम 14 नंबर आएँगे ही आएँगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रात को 8 बजे आप लोग आकर रात में क्लास को अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर इसके लिए कोई बैच ले लेता हूँ, तो बैच में भी वही जानकारी दी जाएगी जो कि आपको यूट्यूब पे पहले से उपलब्ध है फ्री में। तो आप लोग पैसे खर्च क्यों करेंगे? आप एक बार विश्वास रख के किसी एक चैनल को किसी एक बार फॉलो करके देखिए पूरे टाइम तक। बहुत सारे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग है। आप आज किसी और का वीडियो देख रहे हैं, कल मेरा वीडियो देखेंगे, परसों किसी और का देखेंगे, तो इस टाइप से आप डाइवर्ट होते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। लेकिन करना कैसे है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। डेली आपको 8 बजे आकर डीवीएसटी चैनल पे वीडियो लाइव रहेगी, आप उसमें आकर देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पेडालॉजी मैथ के बारे में कितना लिखा गया है? 10 नंबर ही लिखा गया है। तो 10 नंबर पेडालॉजी इस बार नहीं पूछा गया था, या संभवतः 12 क्वेश्चन पेडालॉजी के रहे होंगे, लेकिन कंटेंट का ज़्यादा क्वेश्चन था। क्या? कंटेंट का ज़्यादा क्वेश्चन था। थोड़ा-सा यहाँ पे एनालिसिस में गलती हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन 12 के आस-पास थे, पेडालॉजी का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मनी यानी कि रुपया से, मुद्रा से संबंधित 1 से 2 रुपया क्वेश्चन पूछा गया था और टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? ट्रेन से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट एंड मेजरमेंट से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरिया एंड पैरामीटर से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। वॉल्यूम से 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ज्योमेट्री हमें क्या डिटेल से पढ़ना होगा? जो सीजीएल, सीएचएसएल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज्योमेट्री उस टाइप का? तो बिल्कुल भी नहीं। यह जो ज्योमेट्री आपको दिया गया है, यह सिर्फ़ किसके आधार पे है? तो फिगर के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनरल जो आपको माइंड में ज्योमेट्री के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, इतना जानकारी आपके पास तो होना ही चाहिए प्राइमरी लेवल में। बस उसी लायक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बस यह कह दिया जाएगा कि चारों भुजाएँ आपस में बराबर है, तो यह कौन-सा है? कौन-सा आकृति है? तो कौन-सा है? वर्ग है। आमने-सामने की भुजा बराबर है, तो क्या कहेंगे? आयत कहेंगे।
इस टाइप से या कम से कम आपको जानकारी ज्योमेट्री का होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। और आप लोग जनरल या 8 बजे वाली क्लास में आप आकर देखेंगे, तो ज्योमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ मनी से संबंधित मैं आपको बता दूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ₹1 1 कलम का मूल्य ₹5 है, 2 पेंसिल का मूल्य 2 पेंसिल का मूल्य ₹10 है और कोई व्यक्ति मान लीजिए विष्णु ही या आप ही क्या खरीदे? 1 कलम खरीदे हैं, 1 पेन खरीदे हैं और 1 पेंसिल खरीदे हैं, तो कितना रुपया हुआ? तो ₹5 पेन वाला यानी कि 1 पेन का दाम ₹5 और 2 पेंसिल का दाम ₹10 है, तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा? ₹5 तो हमने कितना खरीदा? 1 पेंसिल ही खरीदा तो ₹5 इसका। तो टोटल रुपया विष्णु को अब दुकानदार वाले को कितना देना होगा? तो ₹10 देना होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मनी से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किससे? मनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा ध्यान से क्वेश्चन तो हार्ड नहीं होता और यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस लिखा गया है, यानी कि अब टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए आपका ट्रेन मोतिहारी से आपका ट्रेन खुल रहा है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन से आपका ट्रेन खुल रहा है और पटना जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। यहाँ पे टाइम दिया होगा। मोतिहारी से यह ट्रेन कितने बजे खुली? तो सुबह 8 बजे खुली। सुबह 8 बजे खुली और अगले दिन अगले दिन अगले दिन 8 बजे सुबह में पहुँची। अगले दिन 8 बजे सुबह में पहुँच गई। तो बताइए इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस तो आपको दिया नहीं होगा। यहाँ से आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि जो डिस्टेंस दूरी तय की गई है इसमें कितना टाइम लगा है? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम तो दिया हुआ है। कितने बजे चलना शुरू किया और कितने बजे पहुँच गया, ये दोनों टाइम दिया हुआ है। तो आज सुबह में 8 बजे ट्रेन खुली है और अगले दिन सुबह में पहुँची है, तो 1 दिन में कितने घंटे? तो 24 घंटे। इस प्रकार से इसका कितना हो जाएगा आंसर? 24 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस के पूरा एसएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ने लगिएगा सीजीएल सीटेट एग्ज़ाम के लिए, समझे? अन्यथा आप जाकर डाइवर्ट हो जाएँगे और टाइम एंड डिस्टेंस 1 दिन का टॉपिक नहीं है ताकि आप खत्म कर लेंगे। और ट्रेन से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन होता है, ठीक है? यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन जैसे कि एक-एक नियम का 10 पेन का मूल्य ₹100 है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? ₹5 है, तो इस टाइप से यूनिटरी मेथड से भी आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 5 पेन का दाम और 1 पेंसिल का दाम हमने खरीदा है, तो कितना होगा? तो 5 पेन 10 पेन का दाम ₹100 तो 5 पेन का दाम ₹50 और 1 पेंसिल का दाम ₹5 तब 1 पेंसिल का दाम कितना? तो ₹55 हमें दुकानदार को देना होगा। इस टाइप से आपको यूनिटरी मेजरमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इस टाइप से आप समझ लेंगे। और ख़ास करके आप रात को कम से कम 2-4 दिन आप वीडियो देखकर देखिए डीवीएसटी फैमिली का, तो वहाँ पे आपको समझ में ना आया तो आप किसी अन्य टीचर को फ़ॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे सीखें। मनी से संबंधित क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप सर्च करेंगे तो आपको ये सभी जानकारी मिल जाएगी। और निश्चित रूप से आप सर्च करके एक-एक टॉपिक को देखेंगे ना, तो आपके एग्ज़ाम में कंटेंट से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पेडालॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि सीटेट में जो 20 अगस्त का क्वेश्चन पेपर बहुत सारे टीचर लेकर आए थे, उनके आंसर में जो उन्होंने बताया था 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर उनके द्वारा सीडीपी के द्वारा, यानी कि पेडालॉजी सेक्शन का गलत हुआ है। यह पेडालॉजी के पास तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और नहीं पढ़ना जितना अभ्यास नहीं करेंगे, बच्चों को हम कितना समझ पाएँगे, इसके आधार पे हमारा पेडोलॉजी का नंबर डिपेंड करता है। और ख़ास करके सीटेट एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, एक माइंड आप फिक्स कर लेंगे कि हमें बच्चे को ना नीचा दिखाना है, ना ऊँचा दिखाना है, एक समानता का व्यवहार करना है, ठीक है? बच्चे के हित के लिए क्या बेस्ट होगा, शिक्षक के हित के लिए नहीं। शिक्षक के हित के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के हित के लिए क्या बेस्ट होगा, वह आपको ध्यान में रखकर एग्ज़ाम देना है। यानी कि किसको? बेस्ट फॉर चाइल्ड को टारगेट करते हुए आपको एग्ज़ाम देना है, तब आप सीटेट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह हुआ मैथ का सारे टॉपिक आपके सामने हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं ईवीएस में। ईवीएस में पिछले बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था और जितने भी यूट्यूब चैनल पे क्लास कराए गए थे, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैक्सिमम अगर कंटेंट का 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ईवीएस में आया था, तो यहाँ पे मात्र किसी चैनल का 1-2 क्वेश्चन ऐसे टकराया था ईवीएस सेक्शन में। तो ईवीएस सेक्शन जैसे कि आप समझ ही रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है इसका फुल फॉर्म। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सीधा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि अपने आस-पास से संबंधित
जानकारी को आप कितना ग्रैब कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ह हम लोग क्या करेंगे, आस-पास में जो जानकारी होगी उसको जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारे आस-पास में कौन-सा भाषा पूछा जाता है, एनर्जी कौन-सा है, एग्रीकल्चर कृषि कैसे होती है, डायरेक्शन क्या है, यूनाइटेड टेरिटरी क्या है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, महाद्वीप, राज्य, राजधानी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल, धातु, ईवीएस पेडोलॉजी 10 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। एलिफेंट, हाथी से संबंधित, पर्वतारोही से संबंधित, एक किसी भी यूट्यूब पे सर्च करके, समझे? यूट्यूब पे सर्च करके आप लिखेंगे ईवीएस मैराथन भाई, ईवीएस मैराथन फॉर सीटेट एग्ज़ाम, ईवीएस मैराथन फॉर सीटेट एग्ज़ाम, 1-2 वीडियो को आप देख लेंगे और ईवीएस को साइड कर देंगे। उसी को बार-बार आप रिवाइज़ करेंगे और वहाँ से मजबूतर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा ईवीएस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे ना जो एग्ज़ाम में, वह निश्चित रूप से आप बना लेंगे। मान लीजिए खाना बनाते वक़्त इस बार दो 20 अगस्त का जो आप ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे ना, और टाइम मिलता है तो हम लोग एक दिन ईवीएस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगले संडे का तो हम लोगों का टॉपिक फिक्स हो चुका है कि हाउ टू अटेम्प्ट सीटेट पेपर इन ऑफलाइन मोड। यह अगला हम लोगों का संडे का टॉपिक रहेगा। लेकिन अगले उससे अगले संडे हम लोग लेकर आएँगे ईवीएस जो 20 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया था उसको आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। माइंड ऑफ प्रेजेंट की बात थी। आप उस टाइम में क्या सोच रहे हैं? ज़्यादा प्रेशर में हैं या नहीं हैं? आप शांति दिमाग से सोचते तो पूरा क्वेश्चन सही होता। अगर आप जल्दीबाजी में सोचेंगे तो क्वेश्चन सही होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि वह लॉजिकल क्वेश्चन थे, आपको उसको सोचना ही पड़ता। 1 से 2 क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे और डाटा बेस्ड थे। जैसे कि मधुमक्खी की खेती जो होती है, मधुमक्खी, मध की जो खेती होती है, मधुमक्खी की खेती होती है, वह किस महीने में होती है? एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको याद होता, महीना का नाम दिया गया था। अगर आपको याद था, तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर लगा सकते थे, अन्यथा इसमें आप सोचते भी तो डाटा याद नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास कीजिए और जो पूछा जा रहा है, वो वहीं पढ़िए, ठीक है? इस प्रकार से हमने सीडीपी के सारे क्वेश्चन बताए। इस प्रकार से हम लोग सीडीपी के सारे अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन बता दिए क्या? सीडीपी के कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ईवीएस के कौन से इम्पोर्टेंट है, मैथ के कौन से इम्पोर्टेंट है और L1 और L2 में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अभ्यास करना है, ये सभी जानकारी और ये सारे टॉपिक को आपको किस प्रकार से सर्च करके पढ़ना है यूट्यूब पे या कोर्स लेके पढ़ना है और मैथ के लिए स्पेशली तो मैं आपको कोई चैनल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अलग-अलग सेक्शन के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं और मैथ के लिए स्पेशली आप डीवीएस टीच को ही फॉलो करें और यहाँ से उम्मीदतः आपके एग्ज़ाम में अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो 15 में 15 नंबर कंटेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आएँगे। आगे बात रही पैडोलॉजी सेक्शन की, तो पैडोलॉजी सेक्शन के लिए हम लोग मैराथन क्लासेस लेकर आएँगे। अभी आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलेगी आपके लिए और क्लासेस लेकर आए जाएँगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियरी साबित होंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कितना नंबर लाने की आवश्यकता है? मिनिमम नंबर कितना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि सर आपने तो लिख दिया 120, मिनिमम 120 नंबर आना ही चाहिए। तो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि अभी आपके पास 2.5 से 3 मंथ टाइम है और आपके एग्ज़ाम में होने में 2.5 से 3 मंथ टाइम लगेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियरी टाइम है ये और सीटेट में इतना टाइम काफ़ी है। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ सकते हैं और अच्छा नंबर ला भी सकते हैं। हम लोगों ने मात्र 10 से 12 दिन पढ़ के सीटेट को अच्छे से क्वालीफाई किया और हम सभी के ग्रुप का 102 नंबर, 105 नंबर, 107 नंबर, 109 नंबर भी हाईएस्ट है, ठीक है? इस टाइप से हम लोगों ने तैयारी किया था, 9 से 10 दिन में इतना नंबर ला सकता हूँ। तो आप लोग भी ला सकते हैं और अभी आप लोगों के 2.5 से 3 मंथ टाइम है, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 120 नंबर आप टारगेट करके चलेंगे ताकि आपको कम से कम 90 प्लस नंबर आ ही जाए और आप एग्ज़ाम हर स्टेट के लिए आप क्वालीफाई हो, ठीक है? एनबीएस, केवीएस जो सर्टिफ़िकेट होते हैं ना, एनबीएस और केवीएस की वैकेंसी, उसमें आपको सीटेट क्वालीफाई कम से कम 90 नंबर को माँगता है, ठीक है? सीटेट में कम से कम 90 नंबर ही चाहिए, तब आप सीटेट क्वालीफाई होंगे और एनबीएस और केवीएस का फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आपसे फॉर्म डालने की भी अनुमति नहीं होगी। जैसे कि बिहार में है कि सीटेट में महिलाओं को और ओबीसी, एससी, एसटी को 82 नंबर भी आप सीटेट में लाए हैं, तो आप बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं, बीपीएससी ट्री का फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट में जाएँगे अगर यहीं पे एमबीएस, केबीएस का वैकेंसी आ जाए ना, तो एनबीएस और केबीएस में आपको कम से कम 90 नंबर हैं, तभी आप क्या करेंगे? एनबीएस का फॉर्म डालेंगे, अन्यथा आपको फॉर्म डालने की भी अनुमति नहीं होगी। इसलिए कम से कम कोशिश करेंगे कि सीटेट में एक बार में ही कितना नंबर आ जाए? कम से कम 90 नंबर आ ही जाए और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके पास टाइम है, 120 नंबर तक भी ला सकते हैं। देखिए, जनरल को हर स्टेट क्वालीफाई मानता है, कितना नंबर? कितना नंबर? 90 नंबर 60% में मानता है। जबकि बिहार गवर्नमेंट और कुछ अन्य राज्य भी
अपने राज्य के बच्चों को 55% पे क्वालीफाई मानता है। कितना नंबर पे? 55% पे क्वालीफाई मानता है। बिहार में भी एससी, एसटी, ओबीसी और खास करके फीमेल कैंडिडेट को तो और 50% ही बिहार गवर्नमेंट मानती थी। अगर आपके सीटेट में 50% मार्क्स भी हैं, तो आप सीटेट क्वालीफाई है। 50% का मतलब 150 का 75% भी है, तो आप पास है। लेकिन मेल कैंडिडेट को ओबीसी, एसटी से हैं, तो कम से कम 55% आना चाहिए और 55% का मतलब है कि 82 नंबर होंगे, तो आप बिहार के लिए पास है। लेकिन हमें सिर्फ़ बिहार को टारगेट करके नहीं चलना है, सिर्फ़ हमें सीटेट एक बार देना है, बस टारगेट यह करना है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार में ही इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए, कम से कम 90 प्लस नंबर लाए और हर एग्ज़ाम में हम लोग बैठने का सपना साकार करे, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए, यानी कि क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाए। इसको टारगेट करते हुए आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे टॉपिक, वो सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि कम से कम 110-120 नंबर आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपने साथ हमारे साथ इंटरैक्ट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साथ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ में उसका समाधान भी मिल जाएगा। और साथ में जो डीवीएस टेक चैनल पे जो भी जानकारी मिल रही है, वह आपको सोशल मीडिया पे किस दिन कौन क्लास आएगी, कब क्लास होगी, कब नहीं होगी, लेकिन जनरली क्लास होगी ही होगी। लेकिन सीटेट से रिलेटेड और जो जानकारी होगी, आपको ऑफ़िशियली आपको मिल जाएँगे, कहाँ पे? अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पे, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से कभी-कभी हो सकती है कि ना मिल पाए। चलिए, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छी जानकारी थी और आपको उम्मीदता अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और कमेंट करके आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी या कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमारे साथ इंटरैक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो कैसे करना है? कमेंट सेक्शन में जाना है और उसके बारे में क्वेश्चन को डाल देना है। जो-जो कमेंट करेंगे उन सभी का नाम अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा, जो कि मैथ की क्लास हर दिन रात को 8 बजे होती है। तो उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम को बताया जाएगा कि इन्होंने कमेंट किया था और इनका नाम यह है और फलाना जगह से है, ठीक है? आप अपने कमेंट में अपना नाम और स्टेट का नाम अवश्य रूप से मेंशन करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली नई क्लास के साथ, यानी कि मैथ की जो क्लासेस हर दिन मंडे टू सैटरडे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है और कहाँ पे होती है? तो डीवीएस टीच पे होती है और रात को 8 बजे होती है, ठीक है? इस चैनल पे हम लोग हर दिन सोमवार से शनिवार तक रात को 8 बजे लाइव मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आप लोग निश्चित रूप से मन लगाकर पढ़िए, आपका भी रिज़ल्ट सीटेट में होगा ही होगा। थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, आप सीटेट एक बार में पास कर जाएँगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।